एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं निबंध की श्रृंखला जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। आज हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कविता क्या है उसका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। कविता क्या है शीर्षक निबंध आचार्य शुक्ल का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बच्चों, मैं अलका जैन से आचार्य हिंदी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है कविता क्या है। इसके अंतर्गत उन्होंने कविता को अनेक पहलुओं से स्पष्ट किया है। निबंध के प्रारंभ में उन्होंने कविता की स्थिति को प्रकट किया है और यह कहा है कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंध के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले जाती है। यह वह भूमि है जहाँ पहुंचकर थोड़ी देर के लिए मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्यों के व्यापार अनेक रूप और जटिल होते गए, वैसे वैसे कविता में भी परिवर्तन आता गया। सच्ची कविता की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा भी है कि काव्य में अर्थ ग्रहण भाव से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वह तराजू लिए हुए बनिए की होगी, जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव न होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने का मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तरह जो है हम अर्थ ग्रहण की परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं कि 1 रुपये का बहुत ही कम घी मिलता है। इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले भी बहुत कम हैं। इसके अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती है, रूखी सूखी खाकर रहती है। इस आधार पर शुक्ल जी ने कविता क्या है में कविता के उद्देश्य को आधार बनाकर उस पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। आचार्य शुक्ल ने कविता को अनेक रूपों में विवेचित करते हुए कविता के उद्देश्य पर विचार किया है। उन्होंने अपने निबंध में कविता और मनोरंजन शीर्षक के अंतर्गत कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डाला है। शुक्ल जी ने बतलाया है कि कुछ लोग कविता का उद्देश्य मनोरंजन मानते हैं, लेकिन यह गलत है। उनका कहना है कि मनोरंजन में वह शक्ति है जिससे कविता और मनोरंजन दोनों ही उपयोगी सिद्ध हो जाती है। किंतु मात्र मनोरंजन तो कविता का उद्देश्य मानना उचित नहीं है। यह ठीक भी है कि कविता अपनी मनोरंजन शक्ति से पढ़ने या सुनने वाले का जिस प्रमाण के साथ चित्त रखती है, किंतु फिर भी मात्र इसी शक्ति को कविता का उद्देश्य मान लेना अनुचित है। कविता की इसी मनोरंजन शक्ति को देखकर संस्कृत के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने कविता के लिए रमणीयता की आवश्यकता को बताया है। यूरोप के विद्वानों ने
आनंद की कविता का चरम उद्देश्य माना है। ऐसा मानने के कारण ही बहुत ही गड़बड़ झाला हो गया। इस विषय में लेखक का कहना है कि मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। किस्सा कहानी सुनने में भी तो मनोरंजन होता है। लोग रात भर सुनते रहते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? हम रसात्मक कलाओं या आख्यानों की बात नहीं कहते हैं। कविता कहानी के में स्पष्ट अंतर है कि कविता सुनने वाला किसी भावों में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है, पर कहानी सुनने वाले आगे की घटना के लिए व्याकुल रहते हैं। कविता सुनने वाला कहता है कि जरा फिर से तो कहिए। कहानी सुनने वाला कहते हैं कि हाँ, फिर क्या हुआ। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हम मन को सुख और आनंद का पहुंचाना कविता का अति लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। इस विषय में उन लोगों पर आचार्य शुक्ल ने तीखा प्रहार किया है जो कविता का उद्देश्य मनोरंजन या मात्र आनंद मानते हैं। उनका कहना है कि कविता का अंतिम लक्ष्य यदि मनोरंजन मान लिया जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री है। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि जैसे मुनि और तुलसी जैसे भक्त ने न केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाएगा? क्या उसमें गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? वेद के साथ कहना पड़ता है, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही दिनों से बहुत से लोग कविताओं को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने इस विषय में पर्याप्त गहराई से विचार करके यह कहा है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। उनकी दृष्टि में कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सभ्यता के आचरण और कविता बिंदु के आधार पर कविता और सभ्यता के आचरण दोनों का परस्पर गहरा संबंध है। आचार्य शुक्ल ने इस विषय में पर्याप्त गहराई से विचार किया है। कविता के साथ सभ्यता के आवरणों का क्या संबंध है, इसका विवेचन उन्होंने सभ्यता के आचरण और कविता शीर्षक में भी किया है। ऐसी स्थिति में यहाँ उसकी आवृत्ति नहीं की जाती। कृपया हम जो है इस तरह से उसे समझने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में हम कहेंगे कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन से अलग है। वह मनोरंजन से आगे जाकर मनुष्य को जीवन और जगत की विभिन्न स्थितियों का प्रत्यक्षीकरण कराती है और उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करती है। बच्चों, आज हम इतना ही। अगले कालांश में हम इससे आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे।